अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास मैट्रिक का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है हमारे पास थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमारे पास नाम से ही पता लग रहा है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे काम करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ जो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था क्लास 9th में, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री जो है वो 2 हो वो कहलाती है जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि 2 डिग्री मतलब के हाईएस्ट पावर जो है वो 2 हो। ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारी जनरल फॉर्म कहलाती है। ये हमारी जनरल फॉर्म है। इस फॉर्म की मदद से हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था जिसको हमने नाम दिया था क्वाड्रेटिक फार्मूला का। इस इक्वेशन की मदद से जो फार्मूला ड्राइव हुआ था वो था क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हमें पता है क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास जनरल फार्मूला था, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हमने नाम दिया था। और जनरल इक्वेशन जो है वो हमारी इस फॉर्म में होती है। अब इस इक्वेशन के आगे हमने एक्सरसाइज 20.1 में जो हमने काम करना है वो काम करना है हमने सारा डिस्क्रिमिनेंट पे। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को हम शो करते हैं डेल्टा से। पढ़ने जा रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। डिस्क्रिमिनेंट को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक डेल्टा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, समटाइम्स आपको डी से भी रिप्रेजेंट किया हुआ बुक्स में नजर आएगा। तो डेल्टा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास फार्मूला है। दरअसल डिस्क्रिमिनेंट का वजह क्या होती है डिस्क्रिमिनेंट निकालने की, हम डिस्क्रिमिनेंट की मदद से निकालते हैं नेचर ऑफ रूट्स, निकालते हैं इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं इस डिस्क्रिमिनेंट की मदद से। देखा जाए तो ये जो हमारे पास फार्मूला है, इस रूट के अंदर जो टर्म है इधर से आया है, तो इसका जो आंसर आएगा तो वही इस रूट का आंसर होगा। तो मतलब ये जो हमारा आंसर आ रहा है इसको देखते हुए हम डिफाइन करेंगे जो हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट वाली वैल्यू है ये क्या होगी और हमारे रूट्स कैसे आएंगे। जैसे हमने सवाल सॉल्व किए थे तो समटाइम्स हमारा रूट में आंसर आता था पॉजिटिव नंबर, समटाइम्स हमारा रूट में आंसर कोई परफेक्ट स्क्वायर आता है, समटाइम्स हमारा आंसर 0 आ जाता है और समटाइम्स ऐसा होता है नेगेटिव आ जाता है। और जब नेगेटिव आ जाता है तो फिर हम आगे इसको सॉल्व नहीं करते। तो उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, अब रूट के अंदर अगर नेगेटिव में आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। इसलिए अब हम यहां से ये डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला की मदद से एक्सरसाइज 20.1 में इक्वेशंस के डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे, या तो हम बोल सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स हम मालूम करेंगे, जो इस रूट्स के आंसर क्या होंगे। तो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहां पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है यूज डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नीचे हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, उनमें डिस्क्रिमिनेंट को यूज करते हुए हमने नेचर ऑफ रूट्स निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले हमारे पास पार्ट 1 गिवन है, हमने डिस्क्रिमिनेंट को यूज करना है। तो यहां पर मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं डिस्क्रिमिनेंट का, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इक्वेशन को देखते हुए मैं पहले ए बी और सी की वैल्यूज निकाल लेता हूं, क्योंकि फॉर्मूला में हमने बी ए और सी को यूज करना है। तो यहां पर ए बी और सी की वैल्यूज लिख लेता हूं। अब ए बी और सी हमारे पास कहां से आएंगे, अभी मैंने जनरल इक्वेशन में बताया एक्स स्क्वायर के साथ जो हमारा कोफिशिएंट होगा वो हमारा ए कहलाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, और एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा बी कहलाएगा, और जो सिंपल कांस्टेंट होगा वो सी कहलाएगा। ये हमारी एबीसी की वैल्यूज आ गई हैं। अब इसको फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। सो डेल्टा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4a और ये c। 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, माइनस 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 प्लस हो जाएगा
और ये 4 6 24। 25 और 24 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 49। अब इसको चेक करेंगे क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। हमें पता लगा हमने 49 का एलसीएम ब्रेक किया, तो यहां से 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो यहां पर अब ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 7 का स्क्वायर हमारे पास आंसर आया। तो जब भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा या पॉजिटिव नंबर आएगा, तो उसका हम आंसर लिखेंगे रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। अगर हमारा आंसर 0 आएगा तो हम लिखेंगे इक्वल, और उसके बाद अगर हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा तो हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स। को कॉम्प्लेक्स में बता चुका हूं क्यों लिखेंगे हम। तो यहां पर हमारा आंसर पॉजिटिव है और एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमने इसलिए आंसर लिखा है रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखूंगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पर हमें इक्वेशन जो है सेट करके नहीं दी हुई, यहां पर पहले से ही इक्वेशन जनरल फॉर्म की तरह सेट करके दी हुई थी, तो पहले इस इक्वेशन को मैं सेट कर लूंगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। ये 6x इधर प्लस में था, इधर आकर माइनस हो गया। सवाल आया यहां पर इस इक्वेशन में तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं, यहां पर कांस्टेंट की मतलब कि c की वैल्यू तो कोई है ही नहीं। तो अब क्या करें, कभी भी अगर ऐसा सवाल आ जाए जिसमें एक्स स्क्वायर या x या c किसी भी टर्म की वैल्यू ना हो, तो हम उस टर्म की वैल्यू 0 रखेंगे। तो यहां पर मैं a b c की वैल्यूज लिख लेता हूं, a b और c। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू हमें गिवन नहीं है सवाल में, तो c बराबर होगा 0 के। वैल्यूज सवाल में मैं पुटअप कर देता हूं फार्मूला में। ये हमारे पास फार्मूला है, बी स्क्वायर मतलब कि -6 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। ये पूरी टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी, और इधर स्क्वायर की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 6 का स्क्वायर। यहां पर भी हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आंसर आ गया और पॉजिटिव में, तो हम लिखेंगे रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। इसके बाद और आगे के पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 6x। तो ये भी हमें जनरल फॉर्म की तरह सेट करके इक्वेशन नहीं दी हुई, तो पहले इस इक्वेशन को हम सेट कर लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। 6x यहाँ पर प्लस में था, इधर आकर माइनस हो गया, और हमें पता है जनरल इक्वेशन में फर्स्ट टर्म x स्क्वायर वाली होती है, सेकंड x वाली और थर्ड कांस्टेंट होता है। तो इसलिए 6x को मैं यहाँ पर सेंटर में ले आया। अब यहाँ पर इसमें से a b और c की वैल्यूज निकाल लेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 8 आ जाएगी। फार्मूला मेरे पास है डिस्क्रिमिनेंट का, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यूज पुटअप कर लेंगे, b की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 8। b का स्क्वायर मतलब कि -6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, -4 2 जा 8 और 8 8 जा 64। इन दोनों टर्म्स को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 64 में से हम 36 माइनस कर लेंगे, तो 14 में से 6 माइनस किए तो 8, और यहाँ पर 5 में से 3 माइनस किए तो 2। आंसर आ जाएगा हमारे पास -28। -28 क्यों आया? क्योंकि हमारा 64 जो है वो बड़ा नंबर है और बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे आंसर में माइनस लगा। अब हमारा जो है आंसर जो है वो नेगेटिव में आ गया, तो नेगेटिव में आने तो पहले ही मैंने आंसर बताया। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। और एक बात और मैंने बताई थी, जब रूट में हमारे पास
माइनस में आ जाता है तो वो आयोटा के बराबर होता है, और आयोटा को हमने नाम दिया था क्या, इमेजिनरी का। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी दोनों लिख सकते हैं। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। पार्ट 4 सॉल्व कर लेते हैं। 4 में हमें लेफ्ट साइड पर ही सारी वैल्यूज दी हुई हैं पर आगे पीछे लिखी हुई हैं। तो पहले हम एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिख लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9x², फिर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तीनों टर्म्स प्लस हो रही थी तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से अब मैं ए बी सी की वैल्यूज निकाल लेता हूं। ए की 9, बी की 6 और ये सी की वैल्यू 1। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। बी की वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 1। 6 का स्क्वायर आंसर आएगा 36 माइनस 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36। अब यहां पर 36 माइनस 36 आंसर आ जाएगा 0। अब 0 आंसर आ गया तो मैंने कहा था 0 का आंसर जो पॉजिटिव का आंसर होता है उसी की तरह सेम ही रहता है, बट थोड़ा सा फर्क होता है। रूट्स आर रियल रैशनल। रियल रैशनल किस वजह से, क्योंकि हमें पता है 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो यहां पर रियल रैशनल, एंड जब 0 आ जाएगा तो वो अनइक्वल से चेंज होकर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। रूट्स आर रियल रैशनल एंड इक्वल। तो मतलब हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नंबर हो कोई भी या परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसमें हम क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल रैशनल एंड इक्वल। और अगर हमारा आंसर नेगेटिव में आ जाए तो हमारा आंसर होगा रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी, और 0 होगा तो अनइक्वल की जगह इक्वल आ जाएगा। एक और पार्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने नेक्स्ट पार्ट अपने पास लिख लिया। पार्ट 6 हमें गिवन है x इक्वल्स टू x² प्लस 1। अब यहां पर भी हमें इक्वेशन सेट करके नहीं दी हुई, तो पहले हमें इक्वेशन सेट करनी पड़ेगी यहां पर। अब देखा जाए तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक टर्म है और राइट साइड पे 2 टर्म्स है। अगर मैं राइट साइड वाली को लेफ्ट पे लाता हूँ ये दोनों टर्म्स माइनस में हो जाएंगी और x² वाली भी माइनस में हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये लेफ्ट साइड वाली टर्म को उठा के उधर ले जाऊंगा। तो मतलब मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इस तरह से मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। फॉर्मूला मेरे पास है डिस्क्रिमिनेंट का b² माइनस 4ac, जबकि a की वैल्यू यहां पर है 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू भी 1। सॉल्व करेंगे फॉर्मूला में पुट करके, तो b की वैल्यू -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 जा 4, तो 1 माइनस 4 आंसर आएगा -3। तो नेगेटिव में आंसर आया, तो इसका आंसर अब आप लोगों को पता है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। इसी तरह से पार्ट 8 मैंने लिया, पार्ट 8 सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं इक्वेशन की मदद से ए बी सी की वैल्यूज निकाल लूंगा। ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 3, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 9। बी की वैल्यू 0 क्यों आई, बी की वैल्यू 0 इसलिए आई क्योंकि यहां पर हमारे पास x² के बाद x वाली टर्म नहीं थी। तो मैंने बताया जो टर्म हमारे पास नहीं होगी उस टर्म की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 9। 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, माइनस 4 3 जा 12, 12 9 जा 108। तो आंसर आएगा हमारे पास -108। तो -108 हमारे पास आंसर आया है। तो नेगेटिव में आया है आंसर, तो इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी।
तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला जा रहा है देख लेते हैं। हमें बोला जा रहा है यहाँ पर फाइंड द वैल्यूज ऑफ के दैट इंश्योर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव सेम सॉल्यूशन और डिफरेंट सॉल्यूशन। यहाँ पर अब दो टर्म्स हमें दी गई है, सेम सॉल्यूशन और डिफरेंट सॉल्यूशन, और साथ ही साथ हमें हिंट भी बता दी गई है सेम सॉल्यूशन कब होगा जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आएगा, और डिफरेंट कब होगा जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मेरा काम क्या है के की वैल्यू फाइंड करना। तो स्टार्ट करता हूं मैं डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला से ही सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर मैं ए बी और सी की वैल्यूज निकाल लेता हूँ। ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू के। तो वैल्यूज अब मैं डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला में पुट करूंगा। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू के। आंसर आएगा यहां से 9 - 4k। अब इस टर्म को यहां पर सवाल में हमारे पास क्या था, इक्वल्स टू 0 थी ये इक्वेशन, और हमें सवाल में ही बताया गया सेम सॉल्यूशन में डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा 0 के, और डिफरेंट सॉल्यूशन में डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा ग्रेटर देन 0 के। तो मैं ये फॉर्मूला जो डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास अभी आंसर आया है इसको एक बार इक्वल्स टू 0 ले लूंगा और एक मर्तबा ग्रेटर देन 0 लेके आंसर्स निकाल लूंगा इसके यहाँ पर। तो एक मर्तबा यहाँ पर आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, तो 9 - 4k इज इक्वल्स टू 0। यहां से मैं k का आंसर निकालता हूं तो k का आंसर मेरे पास आएगा 4k उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू 4k, और k का आंसर आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 9/4। सेकंड मैंने लेना है डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो यहां पर आ जाएगा 9 - 4k इज ग्रेटर देन 0। जब मैं यहां से वैल्यूज निकालूंगा ये 4k जब मेरा उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, पर प्लस में होने के बाद ये जो हमारा ये जो इनइक्वालिटी का साइन है, मैंने बताया था अगर हम दोनों तरफ साइंस चेंज करें और दरमियान में ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लगा हुआ हो, या तो हम साइंस चेंज किए बगैर कोई वैल्यू इधर उधर करते हैं तो हम उसका जो इनइक्वालिटी का ये जो साइन है ग्रेटर देन या लेस देन ये चेंज कर लेते हैं, मतलब कि उसके उलट में चला जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 9 इज लेस देन 4k, और यहां से जब मैं k की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी k इज लेस देन 9/4। मतलब कि सेम सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 कब आएगा जब k की वैल्यू क्या होगी 9/4, और जब हमारे वैल्यू जो है डिस्क्रिमिनेंट की ग्रेटर देन 0 होगी तो उस वक्त वैल्यू क्या होगी 9/4 से लेस कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट वो 9/4 नहीं होगी। तो ये हमारा तरीकेकार था वैल्यूज को निकालने का, और फर्स्ट टर्म जो हमें बोली थी सेम सॉल्यूशन वो इस तरह से, और डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। एक पार्ट इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने यहां पर ले लिया। सबसे पहले मैं पार्ट 2 को सॉल्व करने जा रहा हूं। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। आंसर मेरे पास आएगा x² + k - 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अब सवाल आ रहा है ये k के साथ तो हमारे साथ कोई वेरिएबल हमें गिवन ही नहीं है, k के साथ वेरिएबल, तो ये k किस में जाएगा, मतलब कि ये किस चीज की वैल्यू है, a की, b की या c की, किसकी वैल्यू है। तो हम सबसे पहले तो वैल्यूज लिख लेते हैं, a की, b और c की। a की वैल्यू कौन सी होती है x² के साथ वाला कोफिशिएंट, b की वैल्यू कौन सी होती है x के साथ वाला कोफिशिएंट, पर यहां पर हमें सवाल में x वाली वैल्यू ही गिवन नहीं है, तो यहां पर इसलिए b की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। b इज इक्वल टू 0, और c की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, ये पूरी टर्म मतलब कि k - 4, ये पूरी c की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला में पुट करूंगा, तो मैं b² - 4ac, b की वैल्यू 0 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, तो c की वैल्यू आ जाएगी k - 4। नेक्स्ट इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर 4 1 जा 4, तो ये -4 इंटू k - 4 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करने पर -4k और ये +16 आ जाएगा हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर।
नेक्स्ट मैंने अपनी जो दो हमें सवाल में टर्म्स बोली गई हैं उनको सेटिस्फाई करना है। तो फर्स्ट टर्म है डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा -4k प्लस 16 इज इक्वल टू 0। प्लस 16 उस तरफ जाएगा, -16 हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा -4k इक्वल टू -16, और k का आंसर मेरे पास आ जाएगा -16 डिवाइडेड बाय -4, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल और 4 1 जा 4। तो मतलब जब k की वैल्यू हमारे पास 4 होगी तो उस वक्त ये डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा रियल, रैशनल और इक्वल कहलाएगा, या तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हम ये भी बोल सकते हैं इक्वल्स टू 0 होगा। नेक्स्ट हमने सेटिस्फाई करनी है डिफरेंट सॉल्यूशन जब होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -4k प्लस 16 इज ग्रेटर देन 0। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो -4k को मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये 16 इज लेस देन 4k, और फिर इसके बाद k की वैल्यू निकालनी है, तो k इज लेस देन 16/4, और 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, सो आंसर आएगा k इज लेस देन 4। मतलब कि जब हमारे पास k की वैल्यू लेस देन 4 होगी तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। ये हमारी दो कंडीशंस थी। इसके बाद पार्ट 3 है। पार्ट 3 में भी मैं सबसे पहले a, b और c की वैल्यूज निकाल लेता हूँ। तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी k, और c की वैल्यू आ जाएगी 2। डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला है b स्क्वायर मतलब कि k का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, तो यहाँ पर आ जाएगा k स्क्वायर -4 2 जा 8। अब यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई करना है, तो k की वैल्यूज को मैं ले लूंगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर -8 इज इक्वल टू 0, -8 उस तरफ जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो k स्क्वायर इक्वल टू 8, और जब मैं यहाँ पर रूट लूंगा तो k स्क्वायर की वैल्यू k चेंज हो जाएगा किसमें, √8 में। इसी तरह से मैं दूसरी टर्म सॉल्व करता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर आंसर आएगा k स्क्वायर -8 इज ग्रेटर देन 0। ये -8 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इज लेस देन 8, और फिर k इज इक्वल टू k इज लेस देन √8। ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। फिर इस टर्म के k के दो आंसर्स आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने सारे सवालात में सिंपल सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला से फर्दर जितने तक सिंप्लीफाई हमारा सवाल हो सकता है हम उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद उसमें फिर हम पहले फर्स्ट कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 रख के k की वैल्यू निकालेंगे, और फिर सेकंड कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 रख के k की वैल्यूज निकालेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पर लिख लिया। बोला जा रहा है डिटरमाइन दी वैल्यूज ऑफ m। यहाँ पर हमने पिछले क्वेश्चन में k की वैल्यूज फाइंड करनी थी, यहाँ पर m की वैल्यूज फाइंड करनी है, और आगे बोला जा रहा है दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। रूट्स को इक्वल ऐसी वो वैल्यू फाइंड करनी है जो m की वैल्यू यहाँ पर पुट करे तो वो रूट्स को किस बराबर है, इक्वल है। रूट्स इक्वल हो तो मतलब रूट इक्वल्स कब होते हैं, ये भी हम पहले पढ़ चुके। रूट इक्वल्स होते हैं जब हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कब आ जाए 0, तो उस वक्त हमारे रूट्स जो है वो इक्वल होते हैं। तो स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला की मदद से ही। b स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास m+1, b की वैल्यू है 2 इंटू m+3। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो आंसर आएगा 2m+6। फिर इसके बाद c की वैल्यू है हमारे पास 2m+3। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। b स्क्वायर मतलब के 2m+6 का स्क्वायर -4a की वैल्यू m+1, c की वैल्यू 2m+3। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। यहाँ पर माइनस, ये पहले मैं 4 को मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ m+1 से, तो आंसर आएगा माइनस में बाहर ही रखता हूँ 4m जा 4m प्लस 4 1 जा
4 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m प्लस 3 से। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशंस के बाद आंसर आएगा 4m स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 6 ज़ा 24m माइनस इधर भी मल्टीप्लाई करवा लूंगा 4 2 ज़ा 8 और m ज़ा m स्क्वायर 4 3 ज़ा 12 तो यहाँ आ जाएगा प्लस 4 3 ज़ा 12m। फिर इसके बाद 4 2 ज़ा 8m फिर इसके बाद 4 3 ज़ा 12। ये हमारे पास आंसर्स आ गए। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि ये होल माइनस था, ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले मैं माइनस को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास आंसर आया 4m स्क्वायर प्लस 36 प्लस 24m माइनस 8m स्क्वायर माइनस ये 12 और 8 प्लस होकर 20 हो जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर माइनस 20m कर देता हूँ प्लस 12। अब कॉन्स्टेंट्स के साथ प्लस माइनस हो जाएंगे और स्क्वायर वाली वैल्यूज स्क्वायर के साथ और सिंपल जो हमारे पास 1 पावर वाली है वो 1 पावर वाली के साथ। तो यहाँ पर ये 4m स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस 8m स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस तो 8 माइनस 4m स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आया माइनस 4m स्क्वायर। उसके बाद हमारी पावर 1 वाली टर्म आती है, तो ये 24 और 20 प्लस माइनस माइनस 24 में से 20 माइनस किया तो प्लस 4m आंसर आ गया। अब यहाँ पर और 36 और 12 तो 36 और 12 ये हो गया 48। अब ये टर्म है, यहाँ से हमने m की वैल्यू निकालनी है और साथ ही साथ हमें सवाल में एक कंडीशन भी दी गई थी जिसमें हमें बोला जा रहा था डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा, 0 के, क्योंकि हमें पता है रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आता है। तो यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 48 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना पड़ेगा इसको, पर वैल्यूज जो है वो बहुत बड़ी है। यहाँ पर भी 4 है, 4 48, तो मैं देखता हूँ कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल के वैल्यूज छोटी कर लेंगे। यहाँ से मैं पूरी टर्म से -4 कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ से 4 निकला तो सिर्फ m स्क्वायर, यहाँ से -4 निकला तो -m, यहाँ से -4 निकला तो 4 के टेबल में 12 पर 48 आता है, तो ये -12 इज इक्वल टू 0। -4 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, तो ये m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको हम फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व कर लेंगे, मिडिल टर्म इसकी ब्रेक कर लेंगे। तो मैं मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका क्या है, पहले हम फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो आंसर मेरे पास आएगा 12m स्क्वायर। अब मैंने ऐसी दो टर्म्स में इसको ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, तो मुझे पता है वैल्यूज कौन सी होंगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 माइनस 3 करता हूं तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको ब्रेक करके वैल्यूज लिख लूंगा m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 4m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये मैंने 3 पहले क्यों लिखा है, 4 बाद में क्यों लिखा है, क्योंकि 4 के टेबल में 12 आता है और छोटा नंबर आ जाएगा तो इसलिए। और 4 के साथ माइनस लगाए, वो क्यों लगाए, क्योंकि हमने प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होंगी ये दोनों टर्म्स और ऊपर हमें माइनस चाहिए, इसलिए मैंने बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाया है। यहाँ से m कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में बचेगा m प्लस 3, यहाँ से -4 कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में बचेगा m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करने पर आंसर आएगा m प्लस 3 इंटू m माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और इसको ब्रेक कर लेंगे दो में, तो m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -3 और m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। मतलब कि -3 और 4 अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं या इसके रूट्स में पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। रूट्स जो है हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका पार्ट 2 भी सेम इसी तरह ही सॉल्व होगा। सिंप्लीफाई करना है, उसमें हमें जनरल इक्वेशन दी हुई है, पहले क्वेश्चन जैसे हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3। इस तरह से ही पार्ट 2 जो हमें गिवन है वो भी सिंपल ऐसी इक्वेशन है, जस्ट b वाली टर्म की जगह m है, तो वो तो इतना लंबा उसमें सिंप्लीफिकेशन होगी नहीं, वो यहाँ पर ही सिंप्लीफाई करने पर एक छोटा सा आंसर आएगा, उसको इक्वल्स टू 0 लेके हम m का आंसर निकाल लेंगे। फैक्टराइजेशन की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी।
उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।